पहले तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल गंगाराम पासी। देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे तो आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचेगी। और आप सब जो है ऐसे साथ बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को 30 तारीख तक खुशखबरी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और यह वीडियो सभी चैनलों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम प्रेम। 9867 8840 30। 2 साल में आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि हमने जो जो आपसे वादे किए हम उस वादे पर खरे उतर रहे हैं। लोग मुझे गाली भी दे देते हैं, लोग मुझे धमकियां भी दे देते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सुन रहा हूं। जब मेरा बेचारा वो भाई जिसके घर में रोटी चलाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, रोता है। एक ऐसी महिला ने मुझे फोन किया, मुझे इतना दर्द हुआ, इस दर्द को मैं कब तक सहूं। जब मुझे नहीं सहा गया तब आपके बीच में मैं उतरा हूं मैदान में। उस महिला का कहना था कि अन्नू भैया मैं इस समय इतनी परेशान हूं, योगी जी से बोलकर हमारी बिटिया की शादी करा दो। दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज हम लोग करोड़पति नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो दुआओं से करोड़पति बनेगा और उस करोड़पति बनने के बाद उसका 30% शेयर अपने गरीब भाइयों में दूंगा। ये वादा है हमारा। मेरे माँ बाप के जो संस्कार है उन संस्कारों को मुझे जिंदा रखना है। और मैं आप लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि अगर आपके बगल में हमारा चौकीदार अगर परेशान है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है तो आधी आधी खा लेना, उसे भूखा सोने मत देना। ये आप लोग वादा करो हाथ उठा करके, क्योंकि हम एकता की कड़ी बनाने आए हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ नेता बनने नहीं आए। नेता हमारे भाई तब बना देंगे जब आपको सम्मान हम दिला देंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपने भाइयों के लिए जातिवाद से हटकर मैं आपसे बस इतना ही हाथ जोड़ के कहता हूँ। कई बार लोग जातिवाद करते हैं, आप जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, एक लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने खुल करके कहा कि तुम ब्राह्मणों का साथ नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा ये तुम्हारी सबसे गंदी आदत है कि तुम जातिवाद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। और मैंने टंकी चोट पर छोड़ा। आज उन्हीं को मैं लगातार बोल रहा हूँ। शायद लोग समझ रहे होंगे, हो सकता है कि कोई उनके अंग का भी भाई हमारा बैठा हो, बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज वो इतना परेशान हो गए हैं कि उनको नींद नहीं आती है। लगातार धमकी का सिलसिला जारी है। कई धमकी आपको चैनल पर डालकर हमने अवगत करा दी है। यहाँ तक बोला गया आंदोलन करने के बाद लौट कर आओगे तुम्हारी गिरफ्तारी करवा दूंगा। इनसे पूछा जाए मैंने कौन सा जुर्म किया, मैंने कौन सा पाप किया। जब तुम गिरफ्तारी करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें चौकीदारों को गिरफ्तार करिए। मैंने अगर कर्म अच्छे किए हैं, मैं सत्य के पथ पर चल रहा हूँ, तो आज ये संख्या दिख रही है। और आप ईमानदारी से बताना जितना वीडियो में मैंने बोला था वही आपको यहाँ नजर आ रहा है। कोई राजनीति लग रही है आपको? लग नहीं रहा ना कि यहाँ पे राजनीतिक तरह से यूज हो रहा है आपका? हमने आपसे वचन दिया था और कहा था कि जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, चौकीदार मेरा स्वाभिमान और चौकीदार मेरा अभिमान है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं चौकीदारों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो अगर मुझे सरकार के पैरों पे भी गिरना पड़ेगा तो अन्नू त्रिपाठी गिरने को तैयार है, लेकिन चौकीदारों का सम्मान मिल जाए। माननीय गृह मंत्री तक अगर ये संदेश पहुंचा है तो अगर मेरी बाड़ी कोई पत्रकार महोदय सुन रहा हो या कोई भी अधिकारी घर सुन रहा हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्री जी। आज हमारा चौकीदार 2500 रुपए में कैसे गुजारा करता होगा, जरा सोचिए। जब सब्जी मार्केट में लेने जाते हैं तो 500 रुपए में झोला ही नहीं बनता। कैसे बच्चों को पढ़ाता होगा। कई जगह पर तो ऐसा हो जाता है कि हमारे चौकीदार की आकस्मिक दुर्घटना जब हो जाती है उसको सरकारी लाभ तक नहीं मिलता। मैं देखता हूँ जब किसी नेता या मंत्री के यहाँ कोई ऐसा घटना घटित होता है तो वहाँ पर तुरंत जलसा पहुँचता है, लेकिन हमारा जब चौकीदार के साथ कोई घटना घटित होती है तो हमारे 2-4 चौकीदार पहुँच जाते हैं। लेकिन आज तक कौन नेता गया हमारे चौकीदारों को देखने के लिए, बताइए।
अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण यादव। हम आपका वो समय लाएंगे, ये बात जंतर मंतर की धरती पर कह करके जा रहा हूं। मेरी जो मुख्य भूमिका है आप लोगों के लिए वो वही है कि वेतनमान कार्य, एक समान कार्य और एक समान वेतन हो, आपका राज कर्मचारी दर्जा प्राप्त हो, ताकि आपके बाद आपके बच्चे को भी नौकरी मिल सके। आज मैं देखता हूँ हमारे बुजुर्ग भाई, हमारी माताएं, हमारी बूढ़ी माँ लोग आज बैठे हैं, एक उम्मीद और आशा से खुशी, मगर सोचिए कितना दूर है धरती के छोर सर आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विश्वास और एक भरोसे के साथ आई है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे चौकीदारों को नाराज नहीं करेगी, और अगर नाराज नहीं करेगी तो हमारे चौकीदार भी पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और साथ साथ में मैं उम्मीद करता हूँ लोक जन समाज पार्टी भी पूरा समर्थन करेगी, क्योंकि लोक जन समाज पार्टी का श्रेय है कि किसी भी तरह से जातिवाद ना हो, हर गरीब की आवाज बनो, हर गरीब की आवाज उठाऊं। जब इस पार्टी के बारे में मुझे पता चला, मैं गया तो सबसे पहले मैं जब माननीय अध्यक्ष जी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनिए। अच्छा, मैंने कभी राजनीति की नहीं तो मुझे क्या पता कि प्रदेश अध्यक्ष में क्या काम करना होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष तो मैं बन गया, अब मेरे ऊपर इतना लोड आ गया